श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि आगामी वर्ष 2021 तुला राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह गोचरीय आधार पर क्या क्या प्रभाव तुला राशि के जातकों को इस वर्ष में देखने पड़ सकते हैं। दशा अंतर्दशा का अपना अलग महत्व होगा। दशा अंतर्दशा अच्छी होंगी तो अशुभ प्रभाव भी कम हो जाएंगे। दशा अंतर्दशा मार्केश बाधकेश या त्रिक भाव के स्वामियों की होंगी तो शुभ फलों में भी कुछ कमी हो सकती है, लेकिन गृह गोचर का जो सामान्य प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है अधिक या कम, वह कालखंड में जातक को झेलना ही पड़ता है। तो आज की कक्षा में तुला राशि पर विचार करेंगे। इससे पहले कन्या राशि तक विचार किया जा चुका है, आप सभी ने अवलोकन किया होगा। तो उसी कड़ी में आज प्रारंभ करते हैं। तुला राशि के लिए ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उसकी संभावना हो सकती है। वर्ष के आरंभ में तुला राशि के लिए केंद्र बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। दशमेश दशम में है, सप्तमेश सप्तम में है, चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है। लेकिन वहाँ पर चतुर्थ भाव में शनि की ढैया भी है और नीच राशि का गुरु है, जो चतुर्थ भाव में चंद्रमा से शुभ नहीं माना गया है। लग्नेश धन भाव में केतु के साथ है तो धन वृद्धि के लिए अनुकूल, लेकिन अष्टमेश भी है तो गत धन में बाधा। अष्टम भाव में राहु धर्म की हानि कर सकता है, कार्यों में बाधक हो सकता है, आकस्मिक या जटिल रोग से पीड़ित कर सकता है। तृतीय भाव में सूर्य बुध पुरुषार्थ पराक्रम के लिए बड़ा अच्छा योग है, लेकिन बुध यहाँ पर व्ययीश और भाग्येश है तो व्यय की अधिकता के संकेत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर जो गृह गोचर है कि शनि की ढैया, चतुर्थ और पंचम भाव में गुरु का गोचर, अष्टम और द्वितीय में राहु और केतु का गोचर मध्यम स्तरीय फल प्रदान करने वाला है। क्योंकि शनि की जो ढैया है वह अपनी ही राशि में है और शनि तुला राशि के लिए योग कारक भी होता है। तो मिश्रित या मिले जुले फलों की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य के पक्ष में समय मध्यम होगा। आकस्मिक रोग हो सकते हैं, कोई पुराना रोग पुनः उभर सकता है, कोई जटिल रोग इस तरह का कष्टकारी हो सकता है। अतः आहार विहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आय पक्ष में वृद्धि के संकेत तो होंगे, लेकिन बहुत कम ही संभावना होगी। गत धन की बाधा होगी, व्यय अधिक होने से कोष संग्रह में भी कमी की संभावना रहेगी। वाणी में रुक्षता, व्यंग्यात्मक शैली या आवेश में अपशब्दों के प्रयोग से बचना ही चाहिए, क्योंकि अष्टमेश का योग और लग्नेश का योग केतु के साथ है और अष्टम भाव में राहु बैठा है और शुक्र जिस राशि में बैठा है उस पर उसकी राशि स्वामी मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आवेश में, आक्रोश में, व्यंग्यात्मक शैली में और रुक्षता में अपनी वाणी का प्रयोग ना करें, उस पर थोड़ा सा संयम रखेंगे तो आपके लिए वह अनुकूल पक्ष रहेगा। कोष संग्रह के बारे में बताया गया कि कोष संग्रह की क्षमता थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि व्यय की अधिकता हो सकती है। कहीं ना कहीं किए गए पुरुषार्थ भी भंग हो सकते हैं। यात्राओं आदि में अधिक व्यय की संभावना इस कालखंड में दृष्टिगोचर होती है, लेकिन कर्म प्रभाव रहेगा, कर्म भाव प्रभावित रहेगा, उसका कुछ ना कुछ लाभ जातक को अवश्य मिलेगा। कहीं भी भूमि, भवन, वाहन आदि में या अन्यत्र कहीं भी निवेश करने के लिए तुला राशि वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। यथासंभव निवेश से बचा जाए, जो निवेश किया गया है उसे भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इसमें चोरी के द्वारा, ठगी के द्वारा धन हानि की संभावनाएं भी हो सकती हैं। अतः विशेष सतर्कता बरती जाए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर, किसी भी आलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार उसे पुनरावलोकन कर लिया जाए कि कहीं हमारे साथ कोई ठगी या धोखा ना हो जाए।
जिसके कारण हमें बाद में कष्ट या संकट का सामना करना पड़े। वाहन संबंधित हानि या दुर्घटना के प्रति सतर्कता बहुत जरूरी है। वाहन आदि चलाते समय सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी गति पर नियंत्रण रखें। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ शुभ संकेत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी भी दृष्टिगोचर होगी। कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ सकता है। फिर भी वह अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखें, शीघ्रता में निर्णय ना लें, आक्रोश में आवेश में निर्णय ना लें, तो उनके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ बेहतरी के संकेत हैं, कुछ परिवर्तन के संकेत भी हैं, और वह परिवर्तन अवांछित भी हो सकता है। कार्य की अधिकता के कारण नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी और व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ तनाव की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। पंचम भाव संतान का होता है। संतान का स्वामी अपने से 12वें और संतानीश भी अपने संतान भाव से 12वें हैं, तो संतान पक्ष के प्रति चिंता स्वाभाविक हो सकती है। संतान की प्रगति बाधित हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता आदि में सफलता के संकेत मिलेंगे। जो नौकरी की इच्छा रखते होंगे उनके लिए भी यह समय एक अच्छा योग हो सकता है, क्योंकि वर्षारंभ में दशमेश दशम में और सप्तमेश सप्तम में है, जो धनेश भी है। तो इस तरह से बंधु वर्ग, जो बंधु बांधव हैं और मित्र वर्ग हैं, उनके लिए भी समय कुछ मिला जुला रहेगा। बंधु बांधवों को तो लाभ के संकेत अच्छे मिलेंगे, लेकिन बंधु बांधवों से सहयोग की अपेक्षा कम ही रहेगी। इसके अलावा जो नवीन रोजगार के इच्छुक हैं और जो परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रतियोगिता देने जा रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए समय तो अनुकूल है, लेकिन कुछ अधिक परिश्रम की आवश्यकता उनको पड़ सकती है। सफलता उन्हें फिर भी मिल ही जाएगी। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता रखें, वो बहुत आवश्यक है उनके लिए। गृह आदि के सुख पर इस वर्ष में व्यय की संभावना दिखाई देती है। परिवर्तन भी हो सकता है, कोई नए आवास में जा सकते हैं। उधार आदि देने से बचें, निवेश करने से बचें। पिता और गुरुजनों उच्चाधिकारियों की कृपा यदि आपको प्राप्त होती है तो आपके कार्यों में बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगी, इसलिए उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। उनसे संबंध अनुकूल बनाकर रखें। वाणी और व्यवहार पर संयम बनाकर रखें, क्योंकि यात्राओं के योग मिलेंगे, यात्राओं पर व्यय होगा। लाभ की स्थिति अपने पुरुषार्थ के अनुकूल होगी, फिर भी कहीं ना कहीं 7.5 और गुरु के चतुर्थ गोचर और अष्टम राहु के गोचर के कारण कुछ ना कुछ मानसिक या शारीरिक पीड़ा की संभावना बनती है। जो विवाह के इच्छुक होंगे, जो विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे होंगे, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन जो पुराने प्रेम संबंधों में कोई व्यक्ति होंगे उनके लिए थोड़ी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि प्रेम संबंधों में कुछ खटास या कुछ विवाद आ सकता है। विच्छेद होने की भी संभावना हो सकती है, तो वहाँ अपने व्यवहार पर उन्हें नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध पर और अपने अभिमान पर नियंत्रण रखना चाहिए। 12वां भाव खर्चे का है, खर्चे अधिक होंगे, वो निवेश पर ना करें। भूमि भवन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन विशेष निवेश की आवश्यकता से बचना ही उचित होगा। इसके अलावा रोगों के बारे में पहले बताया कि थोड़ा सा अपने आहार विहार पर नियंत्रण आवश्यक है। अष्टम भाव में राहु बैठा है, गत धन में बाधा, चारित्रिक पतन के संकेत भी दे सकता है यदि हमारी दशा अंतर्दशा किसी बाधकेश या मार्केश दशा चल रही होंगी। इसलिए इसमें राहु के विशेष उपाय करें। शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, उसके उपाय करें। गुरु जब पंचम में होगा तो परिवर्तन के संकेत, लेकिन विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल समय होगा जो अप्रैल से सितंबर तक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। कुछ मिले जुले फल इस कालखंड में जातक को मिलेंगे, क्योंकि शनि की ढैया है। गुरु भी चतुर्थ भाव में है अप्रैल तक, और अष्टम और द्वितीय भाव में राहु और केतु वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। लेकिन यदि सोच समझ कर निर्णय लिए गए, आहार विहार पर नियंत्रण लिया गया और अपने गुरुजनों, पिता और उच्चाधिकारियों का सहयोग और कृपा प्राप्त की गई, तो
तो यह वर्ष बहुत अधिक कष्टकारी ना होकर एक सामान्य रूप से अच्छा वर्ष भी साबित हो सकता है यदि दशा अंतरदशा भी हमारे पक्ष में होंगी। दशा अंतरदशा अशुभ हो तो दशा अंतरदशा के स्वामियों का उपचार किया जा सकता है और राहु का और शनि का उपचार अवश्य किया जाए, क्योंकि वो गोचर वश में चतुर्थ और अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।